तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द कारपेंटर असैसिन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि इसका एपिसोड आने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया, लेकिन कोई बात ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि जो प्रिंसेस लू थी वो जो उस तलिस्मान को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब मिस लू थी वो अभी भी भाग रही थी और वो जंगल में पहुँच गई थी, जहाँ पर अचानक से उसके सामने एक ओल्ड मैन आ जाता है। और वो ओल्ड मैन उसका नाम लेते हुए बोल रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था यहाँ पर नहीं आने के लिए। तो ये बात सुनकर प्रिंसेस लू बोल रही थी कि तुम हमें यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो ओल्ड मैन, जिसका नाम मिस्टर जैन था, वो बोल रहा था कि तुम जिस रास्ते पर ट्रैवल कर रही हो, जिस रास्ते से आगे जा रही हो, वो रास्ता जो है इम्पेरियल कैपिटल की तरफ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर मिस लू बोल रही थी कि अभी तो फिलहाल मेरे को कुछ बंदे लोग चेस कर रहे हैं, मुझे पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, कि मुझे उन लोग से बचना पड़ेगा क्योंकि उन लोग मेरे जान का दुश्मन बन चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन यानी कि मिस्टर जैन बोल रहा था मिस लू को कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो है 20 तलिस्मान आ चुका है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम वह तलिस्मान मुझे दे दो। तो हम देखते हैं कि मिस लू बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद यह तलिस्मान मिला था, लेकिन तब भी वो जब वो तलिस्मान उसके तरफ फेंक देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए भी तैयार हो गई थी उस पर। तभी वो ओल्ड मैन उस तलिस्मान को पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी वो अचानक से उस तलिस्मान को वहाँ पर नीचे फेंक देता है और तोड़ते हुए बोल रहा था कि यह नकली तलिस्मान है। ते बात सुनकर मिस लू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी। तभी हमारा सीन चेंज होता है और फिर तभी हम एक सोल्जर का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पर जितना भी गली था वहाँ पर जा के बोल रहा था कि सब जागते रहो, कि सब लोग आराम से सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो फिर आगे अपना वर्क कंटिन्यू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक असासिन एक घर के अंदर एंटर करता है और जब सुबह हो जाता है तो वो उस घर से बाहर आ जाता है। और फिर तभी हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर बात कर रहे थे आपस में कि तुमने क्या सुना, कल रात में क्या हुआ था, कि जो 20 तलिस्मान है वो वाकई में बहुत ज़्यादा ही रेयर ट्रेजर लग रहा है। तभी तो इतना सारे फैमिली, उतना ज़्यादा पावरफुल फैमिली सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं उस तलिस्मान को हासिल करने के लिए, और आखिर में उस तलिस्मान में है तो है ही क्या। तो तभी एक सर्वेंट बोल रहा था, तो तभी एक सोल्जर बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि तुम यह सब बात ऐसे पब्लिकली नहीं बोल सकते हो, अगर तुमने दोबारा कहा तो मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर शांत हो गया था। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है, रात वाला। अब बोल रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, ली फैमिली में बहुत ज़्यादा बुरा कांड हो गया है। तो तभी हम देखते हैं कि उन लोग सब वहाँ पर ली फैमिली रेसिडेंस पे आ गया था, जहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा भीड़ मौजूद था। तभी वो गार्ड जो उसी बंदे से पूछताछ कर रहे थे कि हमें तुम यह बताओ कि तुम यहाँ पर करने क्या आए थे, तुम कर क्या रहे थे। तो बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि नहीं, मैं तो यहाँ पर ऐसे घूम रहा था कि मैं तो बस अपना नॉर्मल काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर आग लगा हुआ है तो मैं जल्द से जल्द जाके आपको इन्फॉर्म कर दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। वो पूछ रहा था कि अच्छा तुम हमें यह बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर कोई आवाज़ सुना था, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ पता चला था। तो बंदा बोलता है कि नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा उससे पूछ रहा था कि अच्छा तुम यह तो बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर किसी जीरी फैमिली के मेम्बर को देखा है। ये बात सुनकर वो सर्वेंट बोल रहा था कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसको वहाँ पर से जाने के लिए बोल देता है। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला गया था। तभी वो बंदा एक ऑफिसर के कान में कहता है कि यहाँ पर जितने भी ली फैमिली के मेंबर थे उन सबको जला के मार दिया गया है। और फिर तभी वो ऑफिसर जो एक बंदे को बोल रहा था कि तुम जाके इस रूम में यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो कि यहाँ पर कोई हमें क्लू मिलता है कि नहीं। और दूसरे बंदे को बोल रहा था कि तुम जाकर लू को बता दो कि यहाँ पर यह कांड हो चुका है। और फिर वो ऑफिसर वहाँ पर अंदर जाते हुए दोनों गार्ड्स को बोल रहा था कि तुम किसी को भी अंदर आने मत देना। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर सैन जो है वो शॉप में आ गया था, जहाँ पर वो जो मिस याव को वहाँ पर रिस्पेक्ट देता है। तो मिस याव एटीट्यूड में आते हुए बोल रही थी कि मुझे लगा था कि तुम तो कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आने वाले हो, तुम जेल से छूटने ही नहीं वाले थे, क्योंकि तुम्हें तो
रॉयल प्रिंसेस से मिलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है ना। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं कि मैं जो है वहाँ पर रॉयल प्रिंसेस से मिलने के लिए नहीं गया था। मैं तो बस अपना काम करने के लिए गया था, गिटार को रिपेयर करने के लिए गया था। अब मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी ऐसा हरकत नहीं किया जाएगा मेरे तरफ से। तो ये सब बात सुनकर वो मिस सियाफ बोल रही, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ और दोबारा कभी भी ऐसा हरकत मत करना और अपना काम शांति से करो। और तो हम देखते हैं कि जो सैन था वो भी अपना काम करने के लिए तैयार हो गया था। तभी वहाँ पर सियाफ की सर्वेंट आ जाती है और बोल रही थी कि मिस सियाफ, बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, आपके ग्रैंडफादर बेहोश हो चुके हैं। ये बात सुनकर मिस सियाफ बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। अब बोल रही थी कि क्या ग्रैंडफादर ठीक है? तो मिस सियाफ बोल रही थी कि हाँ। तो वो सर्वेंट बता रही थी कि जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो अचानक से बेहोश हो गए हैं, उनको होश भी नहीं आ रहा है। तो ये बात सुनकर मिस सियाफ वहाँ से दौड़ के जाने लगती है और उस शॉप को वहाँ पर बंद कर देती है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सैन जो है कहीं पर जा रहा था और उसको यह सब पता भी चल गया था कि यहाँ पर क्या क्या कांड हो रखा है। तभी वह उसी घर के पास आ जाता है, जहाँ पर जब वो ऑफिसर सैन को देखता है वहाँ पर, तो कि आप जेल से कब आए? तो सैन बोल रहा था कि हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया था और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तभी वो पूछ रहा था कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है? तो वो ऑफिसर बता रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कांड हो गया है, और क्योंकि यहाँ पर जितने भी दी फैमिली के मेंबर थे उन सबको मारने के बाद जला दिया गया। तो सैन बोल रहा था कि आखिर में इस स्थिति में हो क्या रहा है? तो वो ओल्ड मैन बता रहा था कि यहाँ का जो मास्टर था वो जो मेरे साथ काम करता था, लेकिन उसने मेरा काम छोड़ दिया था और वो सिटी में जाने वाला था क्योंकि उसके रिलेटिव्स ने उसके लिए एक बढ़िया सा काम खोजा था, लेकिन अफसोस यह सब कांड हो गया। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका मदद कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो जो ऑफिसर बोल रहा था कि हाँ बेशक, अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए। तो तभी सैन बता रहा था कि मैं इन लोगों का मदद करना चाहता हूँ क्योंकि एक बार इन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा मदद किया है। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोलता है कि क्या आप इस फैमिली को भी जानते हैं? तो हम देखते हैं कि उन लोग तीनों फिर उसी रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन उन सारे डेड बॉडी को चेक करने के बाद वहाँ पर बाहर आ गया था और उन लोग को बता रहा था कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी डेड बॉडी मौजूद है उन सब के गले के पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा कट है और उन सबको एक मास्टर नाइफ से मारा गया है और उन सारे फैमिली मेम्बर को एक ही बार में एक ही साथ एक ही अटैक पे ख़त्म कर दिया गया और उनका जो मेन फैमिली हाउस था उसको जला दिया गया और उन सारे बंदे का डेड बॉडी सर्वेंट हाउस में गैदर करके वहाँ पर उन सारे डेड बॉडी को बरी कर दिया गया। तो ये ऐसा बात सुनकर सैन को जो अपना पास्ट का याद आने लगता है, यानी कि उसका फैमिली का भी ऐसी हत्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि सैन वहाँ से बाहर आ गया था जहाँ पर वो यही सब सोच रहा था, लेकिन तभी वो पाता है कि जो सैन की सर्वेंट है वो किसी पर्सन को ग्रीट कर रही है, उसको बाहर छोड़ने के लिए आई हुई थी। तभी सैन उससे पूछ रहा था कि आखिर में ये पर्सन था कौन? तो वो सर्वेंट बता रही थी कि अभी फ़िलहाल जो इस सिटी में, इस विलेज में बहुत ज़्यादा कांड हो रहा है, तो हम लोगों ने इसको हायर किया है अपने सेफ्टी के लिए। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर एक ऑफिसर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा उसके पास आता है और उसको वहाँ पर ख़त्म कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक घर में और ज़्यादा आग लगा दिया गया है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैन उसी ओल्ड मैन के पास आया हुआ था। तो वो ओल्ड मैन उसको सारा बात बता देता है कि आखिर में रात में हुआ क्या था। ये बात सुनकर सैन बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था और वो ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। ये देखकर सैन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं हूँ। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि हाँ, आप हमारे साथ हैं तो हम लोग को चिंता की क्या बात है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन सैन को एक फ्रूट से भरा हुआ बास्केट देता है मदद करने के लिए। तभी सैन उसको लेकर वहाँ से जाने लगता था। तभी हमें पता चलता है कि उस सैन के पीछे दो बंदे नज़र रखे हुए थे। तभी सैन जो वहाँ पर से आगे आ जाता है, जहाँ पर वह घर के आगे आ गया था, जहाँ पर कल रात में आग जलाया गया था और बाकी सब फैमिली मेम्बर को मारा गया था। तभी सैन सुनता है कि वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर सिटी में हो क्या रहा है, इस घर को भी आग लगा दिया गया, आखिर में यह सिटी में चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस लू भी मौजूद थी, जो कि सैन पर नज़र रख रही थी। और फिर तभी सैन जो है वहाँ पर पाता है कि उसका जो आउल है वो एक पिजन के साथ गुटुर बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सैन गुस्सा हो रहा था, उस पर बोल रहा, अपने पास बुला रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे कि जब से वह तलिस्मान गायब हुआ है तब से यह सिटी में बहुत ज़्यादा ही हलचल होने लगा है, जहाँ मन तहाँ लोगों का मौत हो रहा है। और आखिर में उस तलिस्मान में तो है क्या?
और फिर तभी हम देखते हैं कि सैन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। तभी वो बोल रहा था कि आखिर में इस वर्ल्ड कप होगा तो होगा क्या, और वहाँ से जाने लगता है अपना ऑल को लेकर। लेकिन जाने के पहले वो पीछे मुड़ कर देखता भी है हल्का सा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 रॉयल गार्ड बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर मिस मू आ जाती है। अब बोल रही थी कि मुझे पता है कि यह सब हरकत उस सैन ने ही किया है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा शक है। ये बात सुनकर उसका अंकल वहाँ पर बोल रहा था कि नहीं, सैन ऐसा नहीं कर सकता है, उसके पास इतना पावर ही नहीं है कि वो एक साथ इतने ज़्यादा बंदरों को मार सके। ये बात सुनकर मिस मू बोल रही थी कि नहीं, यह सब हरकत सैन के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो कभी कभी 2-2 घंटा 3-3 घंटा गायब हो जाता है, कभी कहीं और कभी भी कहीं से अचानक से प्रकट हो जाता है, कभी भी कहीं से गायब हो जाता है, और हम लोग को उसका पूरा पता भी नहीं चलता है कि वो दिन भर करता क्या है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसी ने ऐसा किया है, और उन लोग को बोल रही थी कि आप जो कृपा करके यार केस मुझे हैंडल करने दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब हरकत सैन के द्वारा ही किया गया है। और फिर तभी उसका अंकल भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम बेशक कर सकती हो। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सैन जो है अपने घर वापस आ रहा था, जहाँ पर वो याद कर रहा था कि उसके उल्लू ने, उसके पेट ने उसको एक तलिस्मान ला के दिया था, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा ही रेयर था। तभी हम देखते हैं कि वो जो अपने घर में पहुँच गया था, लेकिन उसका एहसास होता है कि यहाँ पर कोई पहले से मौजूद है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।